बात करेंगे हम पाकिस्तान की और उसके मौजूदा सूरत हाल के बारे में। एक डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी है इस पूरे मामले में। मेजर जनरल माथुर साहब, आपसे मेरा ये प्रश्न शुरुआत में आपसे ही करना चाहूँगा। लोग सोच रहे हैं, विपक्ष को तो छोड़िए, विपक्ष तो जो टॉय प्लेन्स उड़ाते हैं, नाटक करते हैं, बचपना करते हैं, कुछ विपक्ष के कुछ नेताओं की बात कहूँगा, पूरा विपक्ष तो नहीं कहूँगा, लेकिन जनता जानना चाहती है कि अटैक होगा, क्या होगा। मैं तो मानता हूं कि भाई जंग तो कोई सॉल्यूशन बहुत बड़ा तो नहीं माना जाता, लेकिन आप उसको इतने स्टेप्स में करें, दुश्मन को इतना कमज़ोर कर दें जैसे बॉक्सिंग मैच होता है, तो कई बार जो ओपोनेंट होता है वो सामने वाले को इतना थका देता है, जब हिट करने का टाइम आता है तो वो वहीं बेहोश हो जाएगा। तो क्या ये भारत और पाकिस्तान का जो बॉक्सिंग मैच चल रहा है, और एक छोटा सा पाकिस्तान और एक बड़ा सा भारत जो है वो आपस में लड़ रहे हैं और थकाया जा रहा है पाकिस्तान को? शुभम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने पॉइंट को बिल्कुल सही प्रकार से एक्सप्लेन करने का कोशिश की है। देखिए क्या होता है, ये लगातार हम इस पे बातचीत करते चले आ रहे हैं। कोर्सिव डिप्लोमेसी होती है और इसके एक ग्रेजुएटेड इसका रिस्पॉन्स दिया जाता है। ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि आपके पास एक पूरी स्ट्रैटेजी है और वो स्ट्रैटेजी आपके पॉलिटिकल मास्टर्स को और मिलिट्री लीडर्स को पता है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं शिवम कि वी हैव अ वेरी वेरी कॉम्पिटेंट एंड वेरी केपेबल आर्म्ड फोर्सेस। नो डाउट कॉम्पिटेंट हैं और उनका क्या काम है, कैसे कब क्यों और कहां करना है, ये उनको पूरी तरह से पता है और वो इसको पूरी तरह से ऑन ग्राउंड करने में सक्षम है। ये आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं। बहुत कॉम्पिटेंट जो सेटअप है, मैं खास करके दो आर्मी चीफ हैं उनको पर्सनली भी जानता हूं और ये बहुत 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 कॉम्पिटेंट लोगों के हाथ में आपकी सेनाएं हैं आज की तारीख में। पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि जब आप रिस्पॉन्स करते हैं तो रिस्पॉन्स इस प्रकार से दिया जाता है कि वो एस्केलेटर लेडर पे धीरे 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 करके हमने शुरुआत करी वेपनाइजेशन ऑफ वाटर से, फिर उसके बाद हमने ट्रेड बंद किया, फिर हमने पोर्ट्स को बंद किया। इस प्रकार से एक पूरी सीरीज। और ये ऐसे नहीं हो रहा है कि आपको अचानक से याद आ गया कि आज पोर्ट बंद कर दें, फिर अचानक से याद आ गया कि आज पोस्टल डिपार्टमेंट बंद कर दें। ये तमाम एक सोची समझी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है और उस स्ट्रेटेजी के साथ साथ मेरे को एक मिनट खत्म करिए, साथ साथ शिवम चल रहा है। हाँ। अब बात दूसरी ये होती है कि जब आप इस प्रकार से ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स देते हैं तो पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती और इसी वजह से हमको पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स पाकिस्तान से आता है उसको माकूल तरीके से काउंटर करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, ना केवल सेनाएं में फिर आपको बता रहा हूं आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हैं, लेकिन उसमें जो बाकी लोग हैं उनको भी तैयार होना उतना का उतना आवश्यक है। केवल मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने प्रैक्टिस का, सिविल डिफेंस का और इसके आदेश आ गए हैं, तो ये पैनिक फैलाने के लिए नहीं है। आपके थ्रू आपके दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं कि कोई पैनिक नहीं है, कोई लड़ाई नहीं शुरू हो रही है कल, सिर्फ तैयारी है कि यदि होगी तो आप कैसे अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप का बचाव कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, तो कैसे अगर कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक होगा तो कैसे हम उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो सिर्फ इसकी तैयारी को करने के लिए और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रीब्यूशन है, लड़ाई लड़ना सेना का काम है। उसके बाद आप देखेंगे किस प्रकार से अगर लड़ाई होती है तो किस प्रकार से रेलवेज की जरूरत है, किस प्रकार से मेडिकल सर्विसेज की जरूरत है, किस प्रकार से होम गार्ड्स की जरूरत है, किस प्रकार से सिविल डिफेंस की जरूरत है, किस प्रकार से एनसीसी की जरूरत है, किस प्रकार से आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो कि आपको उसमें एमिनिशन की लोडिंग में, एमिनिशन की सोर्टिंग में, इसमें मदद कर सकते हैं। किस प्रकार से आपके लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सेना को आपकी गाड़ियों की, वाहनों की आवश्यकता पड़ेगी, ड्राइवर्स की आवश्यकता पड़ेगी, लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। ये तमाम चीजें जो हैं वो एक ओवरऑल प्लान का हिस्सा होती हैं और उस प्लान को एक्टिवेट करने के लिए ये सिविल डिफेंस की प्रैक्टिस करने के आदेश दिए गए हैं। देयर इज नो नीड टू पैनिक, वी आर रेडी, वी आर गिविंग ए वेरी वेरी पावरफुल रिस्पॉन्स। जो कि पाकिस्तान ने पहलगाम में किया उसका
और उससे पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। उनका रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेट है और वो कोई 10-12 हजार करोड़ ऑलरेडी अपने तबाह कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने जो है माथुर साहब उसने बर्बाद कर दिया है। और मैंने शुरुआत में ही ये कहा था कि एक ऐसा बॉक्सिंग मैच ये है कि जहां पर जो हमारा ओपोनेंट है वो लगातार इधर से उधर भागेगा, उधर से उधर भागेगा। इतनी इनकी सॉर्टीज़ हो रही हैं और सॉर्टीज़ में जो तेल जो खर्च होता है, IMF की अगली किश्त आनी है, उस पर भारत की जो नज़र है, भारत अगर इस पर ऑब्जेक्शन उठाता है तो विदेशी जो हमारे गेस्ट आते हैं पाकिस्तान से वो कहते हैं कि भाई भारत की सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी, लेकिन भाई हम तंग तो जरूर करेंगे। माथुर जी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं सिर्फ यही कह रहा था, जब सॉर्टीज की बात कर रहे थे, पाकिस्तान एयरफोर्स ने कॉम्बैट एयर पेट्रोल एक किस्म का एक ऑपरेशन होता है, एक किस्म का एयरफोर्स का ऑपरेशन है, और वो कॉस्टलीस्ट पार्ट ऑफ एयर बैटल इज कॉम्बैट एयर पेट्रोल, क्योंकि वो चाहे कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो, दे आर एयरबॉर्न एंड दे आर डूइंग कंप्लीट सॉर्टीज। तो ये कॉम्बैट एयर पेट्रोल में पाकिस्तान पिछले 4-5 दिनों से लगा हुआ है और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो मुझे बहुत इनके ऊपर दबाव है। और अब आगे देखिए क्या होता है। ठीक है, ये दबाव है और ये कब तक चलेगा और इस दबाव के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए संजीव जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। संजीव जी, एक क्विक रिस्पॉन्स आपसे मैं चाहता हूँ कि अब इतना जो संयम दिखाया जा रहा है, जो तूफान से पहले की शांति इसको मैं कहूँ या मैं इसको क्या कहूँ, या फिर हम जो सोच रहे हैं कि स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक तो चल ही रही है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये एक और विश्व युद्ध होगा कि नहीं होगा, और मैं कहता हूं कि विश्व युद्ध तो हो रहा है, विश्व युद्ध तो चल रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल ने हमास को यहां पर एंगेज करके रखा हुआ है, एक कोल्ड वॉर की सिचुएशन चीन की ताइवान से और तमाम देशों के साथ चल रही है, पाकिस्तान भारत का तो एंगेजमेंट रहता ही है। लेकिन इस मामले में आपको क्या लगता है, जो संयम दिखाया जा रहा है और जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक्स कह लीजिए और जो रिसोर्सेज पर स्ट्राइक कह लीजिए, वाटर स्ट्राइक कह लीजिए, क्या ये वो उतना ही अग्रेसिव है या संयमित है? इसको कैसे आप समझा पाएंगे संजीव जी? देखिए शिवम जी, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो आतंकवाद के विरुद्ध आप जानते हैं कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है जी। और आतंकवाद की घटनाओं को ये जो नया भारत है बर्दाश्त नहीं करता है। एक समय था कि भारत में इस तरह की काउंटर टेररिज्म मेजर्स नहीं लिए जाते थे, लेकिन आज का ये जो भारत है बदला हुआ भारत है। और पहलगाम की आतंकी जो घटना हुई है उसमें आतंकियों ने जो मानसिकता दिखाई है, जो घृणा और हिंसा का एक वातावरण सौहार्द बनाने की कोशिश की है और पूरे सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण को बिगाड़ने की जो साजिश रची और एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के आधार पर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में टकराव को बढ़ाने की जो उनकी सोच रही है उसका रिस्पांस उन्हें मिलना चाहिए। और ये जो रिस्पांस है वो आज का ये जो नया भारत है वो व्यापक तरीके से दे रहा है। मैं इसको कहूंगा भारत की जो कार्रवाई है वो कॉम्प्रहेंसिव काउंटर टेररिज्म मेजर्स है। और जैसा कि आपने कहा कि ये जो कार्रवाई भारत ने अगले दिन से ही शुरू कर दी, ये जो कार्रवाई लगातार चल रही है, सिंधु जल समझौते का स्थगन, वाघा अटारी बॉर्डर को क्लोज किया जाना, सार्क के जो स्पेशल वीजा को निरस्त किया जाना, उसके अलावा जो पाकिस्तान से होने वाले जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सभी तरीके के इंपोर्ट्स पर प्रतिबंध लगा दिया जाना और सीरीज ऑफ ऐसे स्टेप लिए जा रहे हैं। डिजिटल स्ट्राइक जो की गई है, इकोनॉमिक स्ट्राइक जो की गई है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान को जो घेरने और बेनकाब करने की जो कोशिश भारत कर रहा है, चाहे वो IMF के माध्यम से हो या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के माध्यम से हो, ये भारत की जो व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है। लेकिन उसमें जो भारत का जो ये व्यापक कॉम्प्रहेंसिव काउंटर टेररिज्म मेजर है उसमें मिलिट्री जो एस्पेक्ट है, जो मिलिट्री मेजर्स है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और वो जो कार्रवाई है वो होके रहेगी। और उसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में इन आतंकियों ने एक रेड लाइन क्रॉस की है और इस रेड लाइन को क्रॉस करने की जो कीमत है उन्हें चुकानी होगी। पीछे जो उसके मास्टरमाइंड्स हैं, जो उसके परपेट्रेटर्स हैं, वो सभी जाहिर है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उनको भारत उनका हार्ट परस्यू करते हुए उनको सजा अवश्य दिलाएगा और इसके लिए भारत संकल्पबद्ध है। और ये जो कॉम्प्रहेंसिव रिस्पांस में जो मिलिट्री मेजर्स हैं वो कभी भी किसी वक्त अब लिए जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मेजर जनरल माथुर सर ने कहा, मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत के हम सभी नागरिकों को यह अनुरोध करना चाहूंगा कि कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं है और भारत जो भी तैयारियां कर रहा है, जो भी
अभी डायरेक्टिव्स और एडवाइजरी जारी की गई है, वो एक अपने सिविल डिफेंस को और किसी भी तरीके की कंटिजेंसी या युद्ध की स्थिति में अपने आप को प्रिपेयर्ड रखने के उद्देश्य से की गई है। लेकिन जो भारत के द्वारा आने वाले समय में जो कार्रवाई जो अभी तक जो चल रही है और जो मिलिट्री मेजर्स के माध्यम से जो कार्रवाई हो, वो आतंकवाद विरोधी कार्रवाई हो, वो काउंटर टेररिज्म मेजर्स होंगे। लेकिन अब ये पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करता है कि पाकिस्तान इन काउंटर टेररिज्म मेजर्स को किस तरीके से लेता है। यदि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर युद्ध थोपने की कोशिश की तो जाहिर है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर इतनी बड़ी कॉस्ट इम्पोज करेगा कि ये अब तक की सबसे बड़ी विजय भी साबित होगी। लेकिन ये जैसा कि मैंने कहा कि युद्ध पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान इस कार्रवाई को किस तरीके से लेता है। संजीव जी मुझे वर्तमान कार्रवाई है काउंटर टेररिज्म मेजर्स ही है और उस मेजर्स को भारत निसंदेह लेने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और भारत की पॉलिसीज के बारे में भी हम डिस्कस थोड़ा सा करेंगे कि किस तरीके से हमारा अप्रोच रहता है। रज़ाक बलूच जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैंने थोड़ा सा मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू और डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू रज़ाक साहब मैंने इनसे लिया, ये बहुत ज़रूरी था समझना। और पाकिस्तान की असेंबली में इस वक्त हलचल मच चुकी है, मोदी बात करते हैं। देखिए मुझे लगता है कि अगर ये मोदी का नाम नहीं लेंगे तो इनका ब्रेकफास्ट नहीं होगा, इनका लंच नहीं होगा, डिनर नहीं होगा। और ये भारत की ताकत ही है। वसुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, सनातनी होने की बात हम करते हैं, सभी के भले की बात करते हैं, लेकिन एक खौफ भी भारतीयों का मौजूद है वहाँ पर। और हर कोई हमें, अफ़गानी हमें दोस्त मानते हैं, बलोच हमें दोस्त मानते हैं, अमेरिका हमें दोस्त मानता है। दुश्मन मानता है तो कौन मानता है? पाकिस्तान मानता है, जो कि दहशतगर्दों को पालता है। और बलोचों के ऊपर किस तरीके की बर्बरता और बच्चों को किडनैप करना, बच्चों को हेलीकॉप्टर से फेंक देना। रज़ाक बलूच साहब, मैं आप सहानुभूति भी रखता हूँ, कितना सहा है बलोच भाइयों ने, और वो दर्द आपका मैं समझ सकता हूँ। ये बिल्कुल जो यहूदियों के साथ हुआ था शायद उससे कम नहीं इसको आंका जा सकता, जो एट्रॉसिटीज़ वहाँ पर की जाती हैं आपके साथ। लेकिन अब आपको क्या लगता है, पाकिस्तान अब किस स्टेज पर नज़र आ रहा है? बलोच भी उठे हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा भी वहाँ पर एक्टिव हैं, पश्तून एक्टिव हैं, अफगानिस्तान का बॉर्डर एंगेज हो जाएगा, कभी भी खुल जाएगा तमाम जगहों से। आपको क्या इनपुट्स हैं रज़ाक साहब? देखिए साहब, ये जो जनरल हैं जिसका भी नया नाम उसको मिला है, मुल्ला मुनीर, हाँ, इनका जो तरीका है वारदात ये होता है कि जितनी भी खराबियां होती हैं वो आर्मी जो है उसको स्टेज करता है। जिस तरह का ये पहलगाम का जो है ये आर्मी स्टेज्ड है। और इसी तरह से जो है वो क्या नाम है, ये जो भी इन्होंने असेंबली की जो मीटिंग बुलाई है, ये सिर्फ जो है वो सियासी लोगों के मुंह पे कालक मलने के लिए कि ये जो है इन्होंने जो है इस बात की इजाज़त दी है कि हम इसलिए तैयारी कर रहे हैं। जब आर्मी ने ये करवाया उस वक्त उनको ख्याल नहीं आया कि भाई इस तरह से जो है इंडिया रिएक्ट करेगा और उनका पानी बंद करेगा, और उसके बाद जो पाकिस्तान का असर होगा, ये सारा जो किया धरा है इसका जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान की आर्मी है। बिल्कुल। आज जो पाकिस्तान को इस लेवल पे लाके पहुंचाया है वो इसकी ये मुल्ला मुनीर जो है। क्योंकि वहां पर जो है ना तो असेंबली का चलता है, बिल्कुल, ना सेनेट का चलता है, ना सुप्रीम कोर्ट का चलता है, और ना लोगों का चलता है। ये आर्मी कंट्रोल्ड मुल्क है और इसका सारा जिम्मेदारी जो है वो आर्मी के ऊपर होना चाहिए। और इस वक्त एक ऐसा टाइम आ गया है कि पाकिस्तान के खुद के लोग वो जो है इस आर्मी के साथ नहीं हैं, समझे ना। अब ये वक्त आ गया है कि इस आर्मी को अगर आपने इस वक्त छोड़ दिया, समझे ना, तो अब जो है सारी जिम्मेदारी उनकी है। इवन जो पंजाब के लोग हैं या जो इमरान खान के लोग हैं वो आर्मी के साथ नहीं है, वो इस मीटिंग में गए भी नहीं है। और इसी तरह से ना बलूचिस्तान के लोग, ना सिंध के लोग, ना फ्रंट पी के जो है लोग हैं पश्तूनिस्तान के, मैं तो पश्तूनिस्तान कहूँगा उनको। और इसी तरह से जो है ना वो अफगानिस्तान भी इनको वॉच कर रहा है। हम सब इस बात के लिए वॉच कर रहे हैं कि कब जो है इतना बड़ा जो भारत है वो कब इसका गर्दन दबोचेगा, ताकि वहाँ के बलूचों का भी जो है वो जान छूटे, सिंधियों का भी जान छूटे, पश्तूनों का भी जान छूटे।
तो अभी आप देखें, रिसेंटली मैं आपको एक न्यूज़ देता हूं कि इतने बुज़दिल लोग हैं ये पाकिस्तान के फौजी, जब हमारे बीएलए के दोस्त हैं या दूसरे जो हमारे नौजवान हैं, ब्रास जिसको बोलते हैं, बलोच राजूई आजूई संगर जो है, वो प्लान करती है और इनके साथ मिलिट्री के तरीके से लड़ती है, सामने सामने मर्दों की तरह लड़ती है इनसे जी। ये क्या करते हैं, जो इनके पास कैद में जो लोग हैं, ये उनसे बदला लेते हैं, बाहर निकालते हैं, उनको जो है कत्ल करके, फिर उनकी अभी ताज़ा खबर ये है कि सिविल हॉस्पिटल क्वेटा में इन्होंने कोई 50 के करीब लाशें ला के रखी हैं, और ये किसी को वहाँ जाने भी नहीं दे रहे हैं कि कोई जो है ये जान सके कि भी ये हमारे अपने प्यारे तो नहीं है जो इन्होंने गायब किए हुए हैं। समझे ना, ये किस तरह का स्टेट है? ये बिल्कुल माफिया आर्मी कंट्रोल स्टेट है। हम उसके साथ, हम बलोच जो हैं वो मिलिट्री जो रेगुलेशंस होते हैं, हम उस तरह से इनके साथ लड़ते हैं। इनके अभी आप देखें, ट्रेन जब अगवा हुआ था उसके अंदर हमने किसी भी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया। इवन पंजाबी भी जो थे उनको भी हमने जो है रिलीज किया, लेकिन ये जो है हमारे लोगों के साथ जो है किस तरह का जो है बर्बरता जो करते हैं और किस तरह से करते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये अभी ऐसा मौका है इनका कि जिसमें बलोच भी जो है वो हथियार लेके खड़ा हुआ है, समझे ना। आई विश के जो है ना दुनिया या इंडिया हमको उस तरह के हथियार देती कि आज जो ये वक्त आ गया कि इनको सबक सिखाने का, तो हमारे पास वो हथियार होने चाहिए थे जो हम इनके हवाई जहाज गिराते, इनके हेलीकॉप्टर्स गिराते, और हम इनको मैचिंग रिप्लाई अगर देते तो ये जो है हमारे सरजमीन से भागने में इनको देर नहीं लगेगा। हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि हमें उस तरह का जो है वो चीजें मुहैया की जाएं ताकि जो है हम इनको सबक सिखा सके, और हम इंतजार कर रहे हैं। और इस तरह का जो साथ है इंडिया के अवाम का, मोदी जी को और उसकी पार्टी को और पूरी दुनिया का साथ है, अगर ये मौका आपने गंवा दिया और इनको सबक नहीं दिया, ये जो है ये सारा बर्बरता ये फिर जो है हमारी तरफ ये जो है इनका रुख मोड़ेंगे अपना, समझे ना। हमारी जंग तो जारी है, हम अपने तरीके से जो है हम अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। हम इनको जो है अपने सरजमीन पे कब्जा करने नहीं देंगे, चाहे हमारी तादाद कम है। लेकिन अगर हमको सही तरीके से हमको जो है कहीं से हेल्प मिले तो हमारी तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि हम इनका, अभी रात को तो इनका कोई रूल नहीं होता है। ये खुद इन्होंने ऐलान किया है, शाम को 5 बजे से सुबह 5 बजे तक ये जो है खुद कहते हैं कि अभी गाड़ियां नहीं चलाएं, हम सेफ्टी आपको नहीं दे सकते। और ये रात को खुद जाके अपने छावनियों में, अपने जो है ना कैंपों में ये फौजी जाके छुप जाते हैं। तो अब दिन के लिए हमारे पास वो हथियार होने चाहिए कि हम इनको दिन को भी सबक सिखाएं। रात को तो ये पूरा रात को बलूचिस्तान बलूचों के हाथ में होता है, ये मैं आपको बता